उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में STANN कॉलेज सेंट एन कॉलेज के 12वीं कक्षा के छात्र आतिफ आलम ने 99.5% अंक लाकर जिला टॉप किया। वहीं 10वीं कक्षा के छात्र ध्रुव तलवार ने 94.4% अंक लाकर जिले को टॉप किया है। आपको बता दें, कोरोना काल में ICSE व ISC बोर्ड ने नतीजे घोषित कर दिए हैं। कोरोना काल में आए रिजल्ट इसलिए खास हैं क्योंकि इस बार छात्रों द्वारा बिना इम्तहान दिए ही पास कर दिया गया है। बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट बनाने के लिए छात्रों के पिछली क्लास 9वीं व 8वीं कक्षा के मार्क्स को दर्ज किया है। वहीं 12वीं क्लास के रिजल्ट के लिए पिछली क्लासों के नंबरों को देखते हुए रिजल्ट बनाया गया है। लखीमपुर खीरी से अतुल सिंह की रिपोर्ट। मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के रिजल्ट को लेकर, और इन्होंने जो कड़ी मेहनत की है। क्लास 12 से आतिफ आलम ने 99.5% लाकर लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में टॉप किए हैं, और ये हमारे लिए सबसे गौरव की बात है। सेंट एन्स कॉलेज के लिए, यहाँ के टीचरों के लिए, अभिभावकों के लिए एक गर्व की बात है, जिन्होंने अपने इस बेटे को पैदा किया और उनके बुद्धि से, प्रज्ञा से आज हमारा स्कूल का नाम रोशन हुआ है। साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा अपने भाई ध्रुव तलवार को, जो 10th के टॉपर हैं, जो 94.4 लाकर स्कूल का नाम रोशन किए हैं। इनके शिक्षकों को, इनके परिवार के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ स्कूल की ओर से। मुझे आज बहुत खुशी हो रही, जो कि पढ़ाई करता था, मैं देखता था ये रात भर जग के पढ़ाई करता था, दिन में भी लगा रहता था। मैं कहता था बेटा थोड़ा आराम कर लो, लेकिन ये पढ़ाई में लगा रहता था। आज मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि इसने 94% कर लेके 10th में टॉप किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के तलवल मोड़ पर स्थित वीरांगना सांसद फूलन देवी की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सत्येंद्र सिंह यादव, सत्या पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं भावी प्रत्याशी सदर गाजीपुर के नेतृत्व में सफाइयों का हुजूम नैसारे पेट्रोल पंप से प्रारंभ होकर मोटरसाइकिल जुलूस पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहराते हुए तलवल मोड़ पहुंचे, जहां सुबह से ही प्रशासन के लोग CO सिटी ओजस्वी चावला के नेतृत्व में पूरे जनपद की फोर्स लगी हुई थी। सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सत्या यादव ने सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की प्रतिमा एवं एकलव्य की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुलिस को चुनौती दे दी। सत्या यादव ने बताया कि पुलिस के द्वारा इस सरकार में हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ऊपर जुर्म ढाया जा रहा है। इस जुर्म का जवाब हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता देने के लिए तैयार हैं। हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पुलिस की घेराबंदी को तोड़कर पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके चुनौती दे दिया है। आने वाली 2022 की सरकार अखिलेश यादव की होगी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा। उसके निर्देशों का पालन करते हुए कार्यक्रम रखा गया था। गाजीपुर से ब्यूरो हेड पवन मिश्रा की रिपोर्ट। चाप में समाजवादी पार्टी क्रांतिकारी नेता सत्या यादव जी हैं। अब बताइए आज का कार्यक्रम क्या रहा आप लोगों का? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम जो फूलन देवी जी की शहादत दिवस थी, जो पूर्ण आधारित आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर जिस कार्यक्रम को मैंने लेने का काम किया था, जिसके मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजपाल कश्यप जी, जो हम लोगों के बीच में 11 बजे पहुंचकर यहां पर माल्यार्पण करने का काम करेंगे। लेकिन जो कल से प्रशासन ने यहाँ पर हमारे मंच को उखाड़कर हमारे जो कार्यक्रम स्थल पर जो हमारी सभा थी, जो लाउड स्पीकर था, उसको उठाकर कोतवाली में बंद करने का काम किया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह सिर्फ हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। जो संविधान में हमें संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, उसका हनन किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब सारी पार्टियां कार्यक्रम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, दूसरी तरफ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण महासम्मेलन करने की बात की है, उनको परमिशन दिया जा रहा है। तो हम समाजवादी अगर कोई कार्यक्रम उतर कर करने का काम करते हैं, तो क्यों हमारे कार्यक्रमों को दबाया जाता है? आप देख सकते हैं कि पुलिस छावनी लाइन में तब्दील हो गई है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपकी यह पुलिस
और आपका ये पुलिसिया उत्पीड़न हमारे हौसले को कमजोर नहीं होने देगा। हम समाजवादी लोग संघर्ष से निकले हुए लोग हैं और हमेशा लड़ने का काम करेंगे। और आज हम सारे लोगों ने यहाँ पर पहुंचकर आज फूलन देवी के माल्यार्पण करने का काम किए हैं और हमारी ये सभा अभी चलेगी। मैं पुलिस को चुनौती देना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि यहाँ पर कोई सभा नहीं होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सभा हो रही है और ये सभा होकर रहेगी। आपको मैं चुनौती को स्वीकार करता हूँ, आप हमारी चुनौती को स्वीकार करने का काम करिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को खत्म हो रहा है, चौथा स्तंभ को खत्म हो रहा है, आज मीडिया खतरे में है, आज सारे संवैधानिक अधिकार खतरे में है। इस लड़ाई को आज तो शहादत दिवस है ही, लेकिन इस शहादत दिवस के माध्यम से आज जो घरों से लोग निकले हुए हैं ये जन क्रांति के रूप में भी है और सारे क्रांति के रूप में आज ये बड़ा रूप लेकर और 2022 का जो चुनाव आते आते पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में अंतिम कहीं न कहीं यह नौजवान किसान निकलकर अंतिम कील ठोकने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर के ग्राम खंडे का सामुदायिक शौचालय चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के मौधा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खंडे का है, जहां काफी दिनों यूं कहा गया कि जब पूर्व प्रधान के कार्यकाल में सामुदायिक शौचालय का कार्य प्रारंभ हुआ था, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। जैसा तैसा कुछ काम हुआ तो बिना कॉलम के ही दीवारें खड़ी कर दी गई और तत्काल उसमें प्लास्टर चढ़ा दिया गया, जिससे किसी को यह मालूम न पड़े कि दीवारों में कहीं भी कॉलम नहीं है। लेकिन ग्रामीणों ने काफी इसका विरोध किया और ये भी कहा कि किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसके बाद जब छत का नंबर आता है तो सिंगल सरिया लगाकर जाल बांधकर, जो कि बिल्कुल घटिया किस्म का जाल बांधकर छत डलवा दिया गया है, जो कि कुछ दिन बाद आधी छत टूट गई। और देखा जाए तो सीवर टैंक के पाइपलाइन की सप्लाई की गई है, वह भी बिल्कुल घटिया किस्म की पाइपलाइन डलवाई गई है, जो कभी भी थोड़ा सा वजन पड़ते ही टूट सकती है, फट सकती है। सामुदायिक शौचालय तैयार होते ही एक बहुत बड़ी घटना होने का निमंत्रण दे रहा है सामुदायिक शौचालय, लेकिन इससे भी अभी प्रशासनिक अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ी है। शायद इससे बड़ी और कोई दुर्घटना हो जाए तब शायद प्रशासन जागेगा। हमीरपुर से रवि कुमार की रिपोर्ट। नाम क्या भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हो? क्या ये सचिवालय जो क्या बन रहा है? ये सचिवालय बन रहा है, सामुदायिक शौचालय है? तो इसमें क्या समस्याएं आ रही है? देखिए दराज है, ना कोई कालम है, ना कुछ है, ना कोई बीम है। देखिए अभी 7,80,000 रुपया इसका आया है। देखिए इसका इसमें दराज अभी से है, छत नहीं पड़ी है, अभी कोई कालम नहीं है। कब से ये काम यहाँ कब से हो रहा है? काम इसमें कम से कम 6 महीना हो गया होते, अभी लटका पड़ा है। और ये इसकी छत कैसी टूटी पड़ी है? एक बार तोड़ के फिर जाल इतने 1-1 फुट में बांधा गया है इसका। अच्छा, लटक मार गई है यहाँ पर। तो ये छत टूट गई है? तो इसमें आधी छत तो पड़ी है? आधी छत पड़ी है, आधी छत लटक मार गई, आधा तोड़ के फिर दोबारा डलवाने की कह रहे हैं। और ये नया बन रहा फिर भी चटक गई है? हाँ, नया बन रहा। अभी देखिए तराश, अभी छत नहीं पड़ी, अभी से तराश है। नाम क्या भैया आपका? अल्लाह। कहाँ के रहने वाले हो? ये क्या समस्या आ रही है? टूट गया था। अच्छा, अच्छा, तो ये छत भी टूटी पड़ी है इसकी? है आधी छत पड़ गई, आधी टूट गई है, फिर दोबारा फिर डाल रहे हैं आधी छत। ये नया बना है, चटक गया है, सामुदायिक शौचालय है, अभी तक कार्य इसका पूरा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन रजिस्टर्ड द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम मुहिम के अंतर्गत रुड़की रोड डिवाइडर पर 51 वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सदस्य राज्य वाणिज्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार कृष्ण गोपाल मित्तल एवं स्वच्छ भारत मिशन के संयोजक श्री मोहन तायल, जिला कार्यक्रम अधिकारी सरदार बलजीत सिंह व नगर अध्यक्ष एवं सदस्य खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन राकेश त्यागी रहे। मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में न्याय के बदले पैसे की डिमांड, पीड़ित महिला परेशान। जमीनी विवाद को लेकर न्याय की गुहार लगाने गई महिला के साथ वैवाही चौकी इंचार्ज ने किया बदता व मारपीट। पीड़ित महिला ने वैवाही चौकी इंचार्ज अनुज कुमार त्रिपाठी पर लगाया आरोप। पीड़ित महिला ने जन सुनवाई पोर्टल और लिखित में भी एसपी साहिबा से की है शिकायत, लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित महिला ग्राम कोरियन पूर्वा थाना क्षेत्र खैरी घाट की निवासी बताई जा रही है। अब देखना यह है कि एसपी साहिबा इस मामले को संज्ञान में लेकर क्या उचित कार्रवाई करती है। बहराइच से संजय शुक्ला की रिपोर्ट। क्या समस्या है आपकी? हमने रिपोर्ट किया था चौकी पर जी। और हमारी सुनवाई नहीं हुई थी। हमको बुलाई वहाँ से पर और हमको गाड़ी गुप्तारी ने दिया, मारा पीटा और वो 2500 रुपया पैसा ले लिया। हमसे रुपया भी मांगा, हम रुपया नहीं दे पाए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं। रुपया कौन मांग रहा है? दरोगा जी मांग रहे हैं। वैवाही चौकी इंचार्ज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में लगातार आमजन की शिकायतें पुलिस प्रशासन को मिल रही थी कि आबादी के क्षेत्र में डेयरी संचालक अपने जानवरों का गोबर व गंदा पानी नालियों में बहाते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। ऐसे क्षेत्र में भी गंदगी का भरमार है। वहीं लगातार इन जन समस्याओं का निस्तारण करते हुए जनवरी में सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह द्वारा डेयरी संचालकों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें जनपद में 33 डेयरी संचालक हैं, जिनमें से 23 डेयरी संचालकों पर कार्रवाई की गई थी और उसका पक्ष भी सुना गया था। इस पर डेयरी संचालकों का सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे कि सब लोग अपने पशु बाहर शहरी क्षेत्र में ले जाकर पालें और उनका कचरा बाहर इधर उधर ना फेंकें, लेकिन फिर भी बार बार शिकायत प्रशासन को मिल रही थी। आज इसी कड़ी में जनपद थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस प्रशासन व नगर पालिका द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। पशुओं को क्षेत्र से बाहर भेजा गया। वह एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने बताया कि इन्हें सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह अपनी डेयरी को शहर के बाद संचालित करेंगे। आज इन्हें कड़ी चेतावनी दे दी गई है, पशुओं को बाहर भेजा गया है। अगर दोबारा ये आबादी क्षेत्र में डेयरी चलाते हुए मिले तो उनके खिलाफ पशु क्रूरता नियम व आईपीसी की धाराओं में गंभीर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा पर पाबंदी के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे उत्तराखंड बॉर्डर पर आज 24 जुलाई से उत्तराखंड पुलिस द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है। कांवड़ या गंगा जल लेने हरिद्वार आने वाले कांवड़ यात्रियों को बॉर्डर पर एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि वाहनों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। वहीं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र से लगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर पर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा अभी तक कांवड़ यात्रियों के आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर मुजफ्फरनगर से सटे उत्तराखंड बॉर्डर पर उत्तराखंड पुलिस द्वारा सभी छोटे बड़े वाहनों को रोककर पूछताछ की जा रही है। साथ ही उत्तराखंड पुलिस द्वारा बॉर्डर पर कांवड़ यात्रा 2021 प्रतिबंध का बोर्ड लगाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे आपको मिलवाएंगे। उससे पहले आपको बताना चाहिए जो हमारे देश की बेटी ने, आप सभी जानते हैं कि मीराबाई चानू ने जो हमारे देश की बेटी है, उस पर हमें गर्व है कि उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। और जो रजत पदक का जो भारत को ताज पहनाया है जो हमारी देश की बेटी मीराबाई चानू ने, तो हमें बहुत गर्व है ऐसी बेटी के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे पूरे भारत में टैलेंट की कमी नहीं कहा जाता है। तो ऐसे ही आज हमारे बरेली शहर में एक ऐसी ही शख्सियत है, राम शिवक कश्यप, जो वरिष्ठ वेट लिफ्टर हैं। तो आइए चलते हैं उनसे कुछ पल की बात करते हैं। राम कश्यप जी, ये जो हमारे देश की बेटी मीराबाई चानू ने जो हमारे देश का नाम रोशन किया है, तो इसके बारे में आपको क्या प्रेरणा मिली? आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहिए? बरेली शहर के जो और भी जो बेचारे हैं जो सीख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि टोक्यो में जो ओलंपिक चल रहा है जी, उसमें मीराबाई चानू जी हैं, उन्होंने जो रजत पदक दिया है, उससे मुझे बहुत खुशी है। और मैं सारे भारत देश के जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि
सभी लोग मेहनत करें और अपने देश का नाम रोशन करें। मीरा भाई चानू जी जो है वो एक बहुत ही मेहनती लड़की है। उन्होंने अपने देश के लिए जो मेडल लिया है, और मैं भी एक वेट लिफ्टर रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। और मैं ये बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हो सकती है, क्योंकि मैं एक वेट लिफ्टर हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं एक वेट लिफ्टर हूँ। अब तो मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी भारत के जितने भी युवा खिलाड़ी हैं और जितने भी नेशनल प्लेयर हैं मेरे जैसे हैं, जो गेम करना चाहते हैं और बेचारों के पास थोड़ा सा, आजकल जो गेम में वही लोग जाते हैं जो खाने पीने का थोड़ा सा कमी रह पाती है उन लोगों के पास, लेकिन बट ऐसा नहीं है, आप मेहनत करते रहिए। मीरा भाई चानू ने भी कुछ कहीं ना कहीं संघर्ष किया है, तो वो आज मुकाम पर है। संघर्ष करते रहिए, लगे रहिए। थोड़ा सा परेशानी है, कोरोना काल चल रहा है तो सभी के लिए परेशानी है, हमें भी परेशानी हुई है, लेकिन सरकार का जो स्टेडियम जो अभी बंद चल रहे हैं जी, उस पर एक ही कहना है मेरा, बस खुलेंगे तो बस प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अभी तो हम लोग जो है प्राइवेट जिमों में जा करके अपने कर रहे हैं, और बाकी बात चल रही है कि अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय लगते सब पूरा हो जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो मीरा बाई जी जो है वो एक तो देश के लिए बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। दूसरी बात ये है कि वह जो लड़की है उसने बहुत संघर्ष किया है। आज उसका मैं इंटरव्यू देखा था तो वो उसने कहा कि मैं 2 साल से अपने घर नहीं गई, तो मेहनत तो है, तो बिना मेहनत के तो कुछ मिल नहीं सकता। तो हम भी उनसे प्रेरणा लेते हैं, सीख लेते हैं कि भाई हमें भी कुछ करना है और आगे बढ़ेंगे और उनके नक्शे कदम पे चलने का सोच है। सुना जाता है कि आपने भी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारे मेडल दिए हैं, नेशनल प्लेयर हैं आप, तो अब कैसा क्या आप मतलब संतोष ट्रॉफी या मतलब वर्ल्ड में कैसे पहुँचने, क्या मेहनत करेंगे, कुछ बताएंगे? देखिए, मेहनत का ऐसा है, मेहनत तो करनी है और मैंने मेडल भी दिए हैं। मैं नेशनल में मैंने 2nd मेडल भी रहा है मेरा सन 2015 में, और उसके बाद 18 तक शायद मेरे ख्याल से हमने गेम करे। उसके बाद कोरोना काल लग गया, कोरोना काल में कुछ गेम नहीं होता है, उसमें सरकार की गलती भी नहीं है, भाई कोरोना तो कोरोना है, भाई सभी के लिए है। तो बस वेट कर रहे हैं, दोबारा गेम स्टार्ट हो, दोबारा प्रैक्टिस करें। लेकिन अभी पूरी तरीके से प्रैक्टिस नहीं मिल पा रही, लेकिन प्राइवेट जिमों में जाके थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं और आगे भी करेंगे। कुछ मेडल दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, मेडल तो है मेरे पास, दिखा देता हूँ मैं आपको। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ दिखा देता हूँ मैं आपको। मेडल तो पड़े हैं, ये मेडल हैं, बहुत सारे मेडल हैं। ऐसे देखिए आप, मैं ये नहीं बता सकता, सन पे उस पर नहीं लिखी होती है पर मेडल्स होते हैं, और बाकी सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं मेरे बिस्तर पे, और ये सब ये मैंने ही कलेक्ट कर रखे हैं सारे मेडल। और ये मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, ये मैं यूनिवर्सिटी भी खेल रखी है मैंने, नेशनल मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी का भी है मेरे पास, और ये नेशनल का है, इसमें 2nd प्लेस है मेरी। कुछ बरेली से भी गेम्स करे हैं छोटे मोटे, लेकिन बट गेम तो गेम होता है, गेम्स कोई भी हो या छोटा हो या बड़ा हो टूर्नामेंट, उससे गेम्स कुछ छोटा समझ के कभी ना खेलें। मैं सारे युवा और जितने भी मेरे खिलाड़ी, जितने भी भाई मेरे बंधु हैं, उन सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी गेम है उसको छोटा समझ के ना खेलें, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे गेम हैं और कुछ कटिंग भी मैंने अखबार की रख रखी है, वो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा जी, ये इसमें आप वीडियो से कर सकते हैं, बहुत सारी मेरी कटिंग रखी हुई है। ये यूपी वेट लिफ्टिंग में बरेली को 3 साल जी जी आप ही है। जी मैं ही हूँ, ये रेड कलर का जो पहन रखा है। जी आप ही है। जी मैं ही हूँ, ये रेड कलर का जो पहन रखा है। जी हाँ जी। तो आपके एक बात और पूछना चाहूँगा हमारे दर्शकों कि मतलब ये आपकी जो वेट लिफ्टिंग, जो आप वरिष्ठ वेट लिफ्टर बने हैं पहले से, पूरे यूपी से आप कई सारे स्वर्ण पदक आपने जीते हैं, तो किसी न किसी के पीछे मतलब कहते नहीं किसी का हाथ होता है, तो आपके कोच कौन रहे हैं, जरा उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी हाँ, मेरे कोच श्री हरिशंकर जी हैं जी, जो बड़े मेहनती और बड़े खिलाड़ियों के साथ लगकर मेहनत करना जानते हैं, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्रयास करा है, बहुत अच्छा मुझे बनाया है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराई है। खुद भी बेचारे लगे रहते हैं और बच्चों के लिए बहुत करते हैं। वो बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं, मैं उन्हीं के अंडर प्रैक्टिस करता हूँ, वही मुझे कराते हैं। और मेरी उन्हीं से अभी भी मेरी बात चलती है
बिल्कुल मेरे कोच भी हैं और बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह मेरे को ट्रेन करते हैं, वो बताते भी हैं। और कोई भी सोल्यूशन होता है, कोई भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसको शेयर करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ और उसका मुझे सोल्यूशन वो बताते हैं। तो हरिशंकर जी जो मेरे लिए बहुत बड़ा एक नाम है, जो मेरे कोच हैं, मेरे गुरु हैं और मैं उनको आदर सम्मान करता हूँ। हमारे दर्शकों को इतना बताना चाहिए कि आपकी जो बॉडी है तो ऐसे क्या डाइट लेते हैं, मतलब कुछ बताना चाहिए? डाइट का तो सर ऐसा है, सुबह उठते हैं, सुबह में चना हो गया, दूध हो गया और बाकी जो देसी घी हो गया खाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। 2.5-3 घंटे का प्रैक्टिस होता है तो उसमें सभी कुछ खा लेते हैं। लेकिन अब तो ऐसा है जो कोई खिलाड़ी जो कोई भी है, सारे खिलाड़ी को एक जैसी डाइट तो नहीं मिल पाती। कोई बहुत बेचारा गरीब घर से भी है खिलाड़ी, मैं भी कोई ज़्यादा अच्छे परिवार से नहीं हूँ लेकिन नॉर्मल परिवार से हूँ, तो मैं जानता हूँ कि डाइट का रोल बहुत बड़ा होता है। डाइट के बिना खिलाड़ी नहीं चल सकता, डाइट ही सबसे बड़ा रोल है। अपनी बॉडी को अगर आपको सही करना है, अगर सही प्रैक्टिस चाहिए तो आपको डाइट तो लेनी पड़ेगी, बिना डाइट के तो गेम नहीं हो सकता। सुना है कि आप इसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं घर चलाने के लिए? हाँ, जॉब करता था पहले, मैंने जिमो में जॉब कराई है, जिमो में ट्रेनिंग मैंने दी है, मैं ट्रेनर रहा हूँ। और जैसे जिम के स्टेडियम के बाद मैं प्रैक्टिस करके निकलता था, शाम को 4 बजे मैं स्टेडियम जाता था। स्टेडियम जाने के बाद मैं प्रैक्टिस करके जब शाम को 6 बजे निकलता था तो मैं एक पास में ही जिम है, मैंने वहाँ जॉब कराई। मैंने वहाँ पे जॉब करता हूँ, मैंने कहा 2 पैसे मिल जाएंगे मेरे को पार्ट टाइम जॉब होगी तो कुछ पैसे मेरी डाइट के लिए काम आएंगे। फिलहाल मैं वो मेरे डाइट के लिए काम आते थे तो मैं कराता था, अभी नहीं कराता हूँ। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, मैं घर पर बैठा हूँ और बस आज मुझे बहुत खुशी है कि टोक्यो में जो मेडल पड़ा है और मैं वही देखता रहता हूँ दिन भर टीवी में कि मैं कब वहाँ पहुँचूँगा। मुझे भी पहुँचना है, मुझे भी लगन है, मुझे भी करना है।